लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लेटिस। अब क्लोज पैकिंग हमें पता है क्रिस्टल लेटिस में एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, लाइक दिस। इफ देयर इज रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस। पर ऐसा होता नहीं है कि ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऐसा ही मेंटेन रहे। कई बार क्या होता है, यहाँ से कुछ लेटिस पॉइंट्स इट मे लीव देयर लेटिस साइड और इट में ऑक्यूपाई वॉइड पोजीशन। इसका मतलब ये रेगुलर 3D अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ब्रेक हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से ही अराइज होते हैं डिफेक्ट्स सॉलिड्स में, इम्परफेक्शन। और आज का हमारा टॉपिक यही है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो यही बताया गया है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस। बट कोई भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कहलाता है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। एनी चेंज फ्रॉम रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नोन एज डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। दैट्स क्लियर। अभी इट मे बी लाइन डिफेक्ट और इट मे बी पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि वो डिफेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा। मे बी पॉसिबल कि लेटिस पॉइंट इस जगह पर ना रहे, इट मे लीव द लेटिस क्रिस्टल लेटिस। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से हट करके किसी वॉइड पोजीशन पर आ जाए। कुछ और भी पॉसिबिलिटी है, कुछ एक्स्ट्रा बाहर से कोई पॉइंट या कोई एक्स्ट्रा बाहर से आयन या एटम वॉइड पोजीशन ऑक्यूपाई कर लें। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। क्या कहा जाएगा? इरेगुलरिटी इन आइडियल अरेंजमेंट अराउंड लेटिस पॉइंट नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफेक्ट होना क्या कहलाता है? पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। इट में लीव इट साइड, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक वेकेंट स्पेस बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या कहला रही हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहला रही हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं लाइन डिफेक्ट। इरेगुलरिटी अगर एक कंप्लीट लाइन पर है, it may be along x axis, it may along y axis और z axis। अगर ये कंप्लीट लाइन में है तो इस टाइप की रेगुलरिटी को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। बट अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट को क्लासीफाई करा गया है 3 कैटेगरीज में: स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें पढ़ना है वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। इनमें से वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स मिलते हैं नॉन आयनिक क्रिस्टल्स या नॉन आयनिक सॉलिड्स में। शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स मिलते हैं, फ्रेंकल है ये, आयनिक सॉलिड्स में। तो क्या ध्यान रखना है? वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड्स, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमें पढ़ना है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और दूसरा पढ़ना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोनों में डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है जहाँ पर रेशियो सेम रहे, ठीक है। अभी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें क्या पता लगाना है? जहाँ पर सॉलिड की स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो। इट मीन्स कैटायन और एनायन रेशियो सेम रहे। पर अगर हम नॉन आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो वह कैटायन एनायन नहीं होगा। चलिए देखिए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स में हम पढ़ेंगे वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, और आयनिक सॉलिड्स में हम पढ़ेंगे शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। तो देखिए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मीन्स जहाँ पर कैटायन एनायन रेशियो सेम रहता है, उस टाइप के डिफेक्ट्स को बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मीन्स स्टोकियोमेट्री रिमेन कांस्टेंट।
नॉन आयनिक सॉलिड्स में हमें पढ़ना है वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, और आयनिक सॉलिड्स में पढ़ना है शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। तो स्टार्ट करते हैं नॉन आयनिक सॉलिड से वैकेंसी। नेम से ही क्लियर हो रहा है ना कि वैकेंसी अराइज हो जाए। अब वैकेंसी कब अराइज होगी? जब कुछ लेटेस्ट पॉइंट अपनी साइड्स को छोड़ देंगे। मीन्स है कि रेगुलर 3D अरेंजमेंट है। लेट सपोज कुछ पार्टिकल्स, कुछ लेटेस्ट साइड्स अपनी एक जगह को, प्रॉपर जगह को वहाँ से लीव कर जाएं, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए जैसे यहाँ पर इस पार्टिकल ने और इस पार्टिकल ने अपनी लेटेस्ट साइड को मूव कर गए हैं, अपनी लेटेस्ट साइड से मूव कर गए हैं, तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो नेम से क्लियर है, वैकेंसी डिफेक्ट मीन्स कि कुछ साइड्स वैकेंट होंगी। जहाँ पर कुछ साइड्स वैकेंट हैं उस टाइप के डिफेक्ट को कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? डेफिनेटली कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हुआ होगा, हाई टेम्परेचर पर इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई एंड दे लीव देयर साइड। ओके, तो यहाँ पर इस डिफेक्ट के अराइज होने के लिए मेन कंडीशन क्या रही? हाई टेम्परेचर। दूसरी चीज़ यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू दिस अरेंजमेंट। यहाँ पर मास डिक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम सेम है। अगर मास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगेन इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बन रही हैं? वैकेंट लेटेस्ट साइट्स बन रही हैं। ये क्या कहलाएंगी? वैकेंट लेटेस्ट साइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। अब इंटरस्टिशियल बोलते हैं जो वैकेंट स्पेस होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिड, उन्हें बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, मतलब ये जो वैकेंट स्पेस है, ये सारा वैकेंट स्पेस को क्या बोला जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट्स या फिर वॉइड। होता क्या है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन इंटरस्टिशियल साइट्स में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, इन इंटरस्टिशियल साइट्स में आकर के अरेंज हो जाते हैं। और अगर कुछ आउटसाइड पार्टिकल्स इन इंटरस्टिशियल साइट्स में आकर के इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो एक पहले रेगुलर अरेंजमेंट था उसमें डिस्टर्बेंस आया, इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोला गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पर अब मास इंक्रीज हुआ ना, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, मास इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम सेम रहा, इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीज। तो वैकेंसी डिफेक्ट में हमने देखा डेंसिटी डिक्रीज, बट इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीज। दोनों ही नेम से क्लियर हो रहे हैं। वैकेंसी मीन्स सम ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट लीव देयर लेटेस्ट साइट्स, बट इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑक्यूपाई हो जाना, इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इन दिस डिफेक्ट सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस। दिस डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो दोनों ही डिफेक्ट्स नेम से बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो रहे हैं। साथ साथ वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंसीज अराइज हो रही हैं, इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वॉइड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इट्स मीन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों ही पॉइंट पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, अभी तो हमने वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। अब पढ़ते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के केस में सबसे पहले देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, फिर देखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब क्या है? देखिए, नंबर शॉर्ट होना, आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट मीन्स नंबर शॉर्ट होना। अब नंबर यहाँ किसका शॉर्ट होगा? कैटायन का और एनायन का। तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ से कैटायंस और एनायंस अपनी लेटेस्ट साइड को लीव कर देते हैं, बट कैटायन और एनायन का रेशियो ऐसे होना चाहिए जो लीव कर रही है साइड्स कि डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब जो रिमेनिंग सॉलिड है वहाँ पर कैटायन एनायन रेशियो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। और अगर कैटायन एनायन रेशियो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी और स्टोइकियोमेट्री भी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? नंबर ऑफ कैटायंस एनायन मिसिंग इन सच अ वे, मतलब कैटायन और एनायन मिस होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट मीन्स
कैटायन एनायन का मिस होना। किस वे में मिस होना? स्टोइकियोमेट्री रिमेन सेम, दैट इज रेशियो ऑफ कैटायन एनायन रिमेन सेम। किस तरह से मिस हो कि कैटायन और एनायन रेशियो सेम रहे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ MgCl2 का। लेट सपोज MgCl2 का लिया जाएगा तो Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होंगे, ये Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगेन Cl नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव। इस तरह से हम पूरा फिल कर लेते हैं। अब क्या होगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर एक Mg पॉजिटिव आयन मिस हो रहा है तो कितने Cl नेगेटिव आयन मिस होना चाहिए? डेफिनेटली 2, तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। लेट सपोज ये Mg पॉजिटिव ने अपनी साइड को मिस कर दिया, नाउ इट इज वेकेंट साइड, तो यहाँ से एक Mg2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए 2 Cl नेगेटिव भी अपनी अपनी साइड्स को लीव कर देंगे। कंडीशन कुछ इस टाइप से आई। नाउ कैटायन एनायन रेशियो इज सेम। अब यहाँ पर कैटायन एनायन रेशियो सेम है, ठीक है, तो ध्यान रखना है पॉजिटिव आयन, लेट सपोज 2 पॉजिटिव आयन है और एनायन 1 नेगेटिव है, तो फॉर 1 पॉजिटिव 1 कैटायन 2 एनायन विल लीव टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पर अगर यही A+B- टाइप सॉलिड हो, मीन्स हम अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का, लेट सपोज NaCl, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सिंपल यही होगा, ठीक है। अनदर दिस वन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। If one of the Na positive ion leave its side, then only one Cl negative ion will leave its side to maintain its electrical neutrality like this. अगर एक Na positive मिस हुआ है तो एक ही Cl नेगेटिव मिस होगा। तो ध्यान रखना है कैटायन और एनायन चार्जेस पर ध्यान रखना है, किस तरह से यहाँ से कैटायन और एनायन मिस होंगे कि कैटायन एनायन रेशियो सेम रहे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो आयनिक कंपाउंड जो इस टाइप के डिफेक्ट्स को शो करते हैं, उन टाइप के कंपाउंड्स में सबसे पहले तो साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन सेम रहते हैं। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन अप्रॉक्स सेम। जैसे कुछ एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, AgBr एक्सेट्रा, ठीक है। अब वन मोर थिंग, इस केस में सम ऑफ द कैटायंस लीव देयर साइड, इट मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज। डेंसिटी जो होगी सॉलिड की वो कम हो जाएगी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज। तो ये था शॉर्टकी डिफेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट। फ्रिंकल डिफेक्ट में क्या होगा, देखिए कैटायन और एनायन, इनमें से कैटायन का साइज स्मॉल है, तो कैटायन क्या करते हैं, अपनी लेटेस्ट साइड को लीव कर देते हैं और इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्या होता है, लेट सपोज इट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से है। दिस इज आयनिक क्रिस्टल। अब यहाँ से क्या हुआ, कैटायन ने अपनी लेटेस्ट साइड को लीव किया एंड इट ऑक्यूपाई एनी इंटरस्टिशियल पोजीशन लाइक दिस। अब यहाँ से कुछ मिस तो नहीं हुआ ना, कोई कैटायन या एनायन कुछ मिस नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो अपने लेटेस्ट पॉइंट से हट करके किसी वॉइड पोजीशन में आकर के अटैच हो गया है, कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, कुछ डिस्टर्ब नहीं हुई। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स जहाँ पर आयन अपनी लेटेस्ट साइड को लीव करके कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और स्टोइकियोमेट्री और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, उस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट। तो इन दिस डिफेक्ट आयन लीव इट्स लेटेस्ट साइड, अब आयन में कौन सा होगा, कैटायन, एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन so that stoichiometry and electrical neutrality don't disturb. Such type of defect known as Frenkel defect. फ्रिंकल डिफेक्ट कहाँ शो होते हैं, अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी तो सेम रहा ना, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, ना ही तो कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐड हुआ है और ना ही कोई आयन
लीव हुआ है, इट मीन्स डेंसिटी विल रिमेन सेम। अब ये किस केस में होगा? जहाँ पर कैटायन साइज स्मॉल होगा एनायन साइज से। बेसिक डिफरेंस देखिए, इन शॉर्टकी डिफेक्ट व्हाट हैपन, साइज ऑफ कैटायन एनायन रिमेन अप्रॉक्सीमेट सेम, तभी तो एक कैटायन गया हैंड टू हैंड, एक एनायन लीव हो गया। मेंटेन रखना है न्यूट्रलिटी को। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैटायन का साइज इतना स्मॉल है कि वो आराम से वॉइड पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। यही रीज़न है कि वो अपनी जगह छोड़ करके, अपने लेटिस पॉइंट को छोड़ करके, लेटिस पॉइंट अपनी लेटिस साइड को छोड़ करके किसी वॉइड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल, AgCl, AgBr, ZnS एक्सेट्रा। अब AgBr यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। AgBr शो बोथ फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। ठीक है। अब ZnS, यहाँ पर कैटायन क्या है, Zn2 पॉजिटिव, इट में ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। AgCl, यहाँ कैटायन क्या है, Ag पॉजिटिव, इट में ऑक्यूपाई यानी इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो ये एग्जांपल्स हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के। AgCl, AgBr में भी Ag पॉजिटिव है कैटायन, इट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन बाय लीविंग इट्स साइड। तो अभी हमने डिस्कस किया है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, और इससे पहले हमने जाना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने जाना कि नॉन आयनिक सॉलिड्स में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पढ़ना है। नॉन आयनिक सॉलिड्स में वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। वैकेंसी मीन्स जहाँ पर कुछ लेटिस साइट्स वैकेंट हों उन्हें बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, और वैकेंसी अराइज हो रही है, दैट्स वाई डेंसिटी डिक्रीज। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वॉइड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लें, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और यहाँ डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और आयनिक सॉलिड्स के केस में शॉर्टकी पढ़ना है, फ्रेंकल पढ़ना है, और यहाँ पर डिफेक्ट इस तरह से राइज होगा कि कोई भी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो, इट मीन्स कैटायन एनायन रेशियो सेम रहे। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन इस तरह से मिस होते हैं कि स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहती है, और इस केस में कैटायन और एनायन का साइज अप्रॉक्सीमेट सेम होगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि स्मॉलर आयन कैटायन वो अपने लेटेस्ट साइड को छोड़ करके कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इस वजह से क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई भी मिसिंग है, कोई भी आयन मिसिंग है, और ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर से आ रहा है, इसलिए स्टोइकियोमेट्री मेंटेन्ड है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। पर यहाँ पर एक चीज़ होनी चाहिए कि कैटायन का साइज इतना हो कि वो वॉइड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सके, मतलब कैटायन साइज इज स्मॉलर देन एनायन साइज। और एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है, AgBr इज एक्सेप्शन, इट शो बोथ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स।